भारत के प्रसिद्ध चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न संतों में साईं बाबा का नाम बड़े ही श्रद्धा से लिया जाता है। साईं बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना कोई मत नहीं चलाया और सबके भले के लिए आजीवन कार्य करते रहे और अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को टालने के लिए कहीं भी रहें अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते थे और संकटों को टाल दिया करते थे। आज भी वर्ष में करोड़ों श्रद्धालु शिरडी में साईं बाबा के मंदिर जा कर के मत्था टेकते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं जो उनकी मुराद पूरी होती है। साईं बाबा के जीवन की एक घटना बहुत ही मार्मिक और चमत्कारिक है। वो ये है, उनके एक शिष्य थे दामू अन्ना और उनकी पत्नी थी निर्मला। तो एक निर्मला गर्भवती थी और एक पिशाचिनी जो थी उसके पीछे लगी हुई थी। जब वह गर्भवती होती तो उसके बच्चे को मार डालती थी, पर जब से वो साईं के शिष्य हो गए तो साईं बाबा उनका रक्षण करने लगे अदृश्य रूप से। इस बार जब वो गर्भवती हुई तो एक बार रात्रि को दोनों सो रहे थे। निर्मला को अचानक स्वप्न आया जिसमें वह भयानक स्वरूप वाली डायन प्रकट हुई और डरावनी आवाज़ में निर्मला को आवाज़ देने लगी, निर्मला यह बच्चा मुझे दे दो, निर्मला यह बच्चा मुझे दे दो। निर्मला स्वप्न में डर रही थी, कांप रही थी और वह बार बार अपना विभत्स चेहरा लेकर उसके सामने आए, आगे बढ़े। विकराल दांत, बढ़े हुए केस और डरावनी आकृति से निर्मला की हालत खराब हो गई। उसकी आंख खुल गई और जब उसकी आवाज़ खुली तो उसका पति बगल में था, वो भी जग गया। उसने पूछा क्या बात है। निर्मला ने बताया कि वो औरत, वो देखो, वो पेड़ के पास खड़ी है, मेरा बच्चा मारना चाहती है, मुझसे मांग रही है, खींच रही है। अब उसका जो पति था उसने कहा कहाँ कौन है, न यहाँ कोई पेड़ है और न कोई औरत है और न कोई राक्षस पिशाच है, तुम क्या कोई सपना देख रही हो क्या। निर्मला ने कहा हो सकता है अवश्य मैं सपना देख रही हूँ। पति ने सांत्वना दिया और वह अपने स्थान पर पुनः लेट गई और जैसे ही उसकी आंख लगी थोड़ी देर के बाद पुनः वह भयानक चेहरा वाली आकृति जो कि एक पिशाचिनी थी उसके सामने प्रकट हुई स्वप्न में ही और उसे डराने धमकाने लगी कि तू इस बच्चे को मुझे दे दे, ये मेरा भोजन है, मैं इसे खाऊंगी। निर्मला पुनः डरने लगी और वह आगे बढ़ रही थी। निर्मला उतर भागना चाहती थी, तभी अदृश्य रूप से साईं उसके सामने आए और जैसे मानो आवाज़ दे रहे हैं कि नहीं निर्मला, अपने स्थान पर रुकी रहो, लक्ष्मण रेखा पार मत करो, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित कर दिया हूँ, तुम वहीं पर रुकी रहो। अब वह जो डायन थी, पिशाचिनी थी, वह आगे बढ़ने का प्रयास करती पर कुछ कर न पाती। निर्मला की आँख खुली क्या, वह अचानक बेहोश हो गई चिल्ला करके। उसके पति जग गए और सबको बुला करके उसको अस्पताल में लेकर गए।
अस्पताल में जाते ही डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज के बाद उसके पति ने कहा, निर्मला तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। और जैसे ही बच्चे का नाम लिया तो उसे वह औरत याद आ गई। उसने कहा तो वह औरत, इतना कहते ही पुनः वही दृश्य उसके सामने आ गया और वह औरत वहाँ पर भी उसे डराने धमकाने लगी। अदृश्य रूप से साईं बाबा निर्मला से बोले सामने आकर के, मानो सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, बेटी निर्मला घबराओ मत, दामू अन्ना को हमने अपनी विभूति दी है, उसको बोल दो तुम्हारे चारपाई के चारों तरफ उसकी लकीर बना दे। तो उसने अपने पति से कहा कि साईं का आदेश है, आप जो विभूति लेकर आए हैं उसका मेरे चारों तरफ एक रेखा बना दे। दामू अन्ना ने वैसा ही किया। अब वह जो पिशाचिनी थी, जैसे ही विभूति पर पैर पड़ा, भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई और वह डर के मारे पीछे हट गई, पर चिल्लाने लगी और भी विकराल रूप दिखाने लगी। बार बार उसने ऐसा प्रयास किया पर वह निर्मला तक पहुंच नहीं सकी। निर्मला सुरक्षित हो गई। अब वह जो डरावनी सूरत वाली चुड़ैल कह लीजिए या डायन कह लीजिए, पिशाचिनी, द्वारका माई में साईं बाबा बैठे थे। साईं बाबा की एक खासियत थी कि जहाँ भी रहते थे वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों की सारी स्थिति देख लेते थे और उनकी रक्षा कर दिया करते थे। और यहाँ पर बैठे बैठे जब साईं बाबा थे तो उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। अचानक वह राक्षसी उनके सामने प्रकट हुई और बोली कि प्रणाम साईं बाबा, प्रणाम। साईं बाबा ने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता, इसलिए तुम आशीर्वाद के लायक नहीं हो, तुम्हें कदापि आशीर्वाद नहीं दे सकता। उसने कहा, आप मेरे रास्ते में रोड़ा क्यों बन रहे हैं? साईं बाबा ने कहा, तुम ऐसा कार्य ही क्यों कर रही हो जिसमें रोड़ा है, और जब गलत कार्य करोगे तो रोड़ा तो आना ही है, रुकावट तो आनी ही है। अब वह और ज़्यादा क्रोधित होकर के साईं बाबा के सामने कुछ ऐसा हाव भाव प्रकट करने लगी मानो वह साईं बाबा पर आक्रमण करेगी। साईं बाबा ने उसे डांटते हुए बहुत फटकारा पर वह गई नहीं। अचानक उन्होंने अपनी धूनी से थोड़ी सी विभूति निकाली और उसके ऊपर छिड़क दी, और जैसे ही धूनी उसके ऊपर छिड़की तो वह जलने लगी, पूरे आग में जलने लगी और चिल्लाने लगी, साईं बाबा रक्षा करो, साईं बाबा रक्षा करो। तो साईं बाबा ने कहा, देखो ये विभूति है, यह भगवान को मानने वालों को, सत्कर्म करने वालों को रक्षा प्रदान करती है और गलत कार्य करने वालों को शिक्षा प्रदान करती है। तुम जिसके योग्य हो वही काम ये करेगी। उसने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मुझे बचा लीजिए, अब मैं आपके भक्त दामू अन्ना और निर्मला को कभी भी नहीं सताऊंगी और उनकी तरफ आँख करके देखूंगी भी नहीं। साईं बाबा ने उसे क्षमा किया। वहाँ पर उपस्थित भक्तों ने पूछा, बाबा आप किससे बात कर रहे थे? साईं बाबा ने कहा, बद्दुआ से। साईं बाबा ने कहा, देखो जीवन में सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए, लोगों की भलाई के बारे में सदैव सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा न करें, कभी किसी के बारे में बुरा न सोचें, कभी किसी को ऐसा ठेस और क्लेश न दें कि उससे बद्दुआ निकले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है, उसे सताया जाता है, तो उसके
हृदय से जो बद्दुआ निकलती है, उस बद्दुआ के साथ उसके जीवन के सारे पुण्यों की पूंजी होती है और वह बद्दुआ सामने वाले को खाक बना करके रख देती है। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जय साईं अवश्य लिख दीजिएगा।